सीक्रेट मीटिंग्स, जिजाजी और बहू की गुपचुप प्रेम कहानी। एक अजीब सी शुरुआत। पारिवारिक बंधनों में बंधे हुए रिश्तों की अपनी एक खास पहचान होती है। रिश्ते, मान्यताएं और परंपराएं ऐसी कसी हुई डोर के जैसे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर सकती हैं। मगर इसी दुनिया में कई ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो इन बंधनों से परे होते हैं, जो अपने अंदर एक रहस्यमय जादू समेटे रहते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। ऐसी ही एक रहस्यमय कहानी का आरंभ होता है चरण और सिया के बीच। चरण एक मध्यमवर्गीय परिवार का वह लड़का था जिसकी जिंदगी में कभी भी किसी ने कोई बड़ा बदलाव या चुनौती नहीं देखी थी। वह एक बहुत ही शांत और समझदार इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी, प्रेम। उसकी शादी हो चुकी थी और अपनी पत्नी से उसके रिश्ते में कोई विशेष ऊर्जा नहीं थी। सिया एक प्यारी और मासूम सी लड़की थी जो हाल ही में उसकी बहन के घर आई थी। सिया एक गांव से शहर में आई थी जहां उसे अपने रिश्तेदारों के साथ रहने का मौका मिला था। उसके चेहरे पर नयापन था, एक चंचलता थी और उसके दिल में सपने थे। वह सरल और सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। शुरुआत में सिया को उसकी बहन और उसके परिवार के साथ कोई बड़ी खुशी नहीं मिल रही थी। उसके मन में एक खालीपन था और घर में हर समय एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या यही मेरी जिंदगी का सच है? चरण के साथ उसकी मुलाकात एक संयोग था। वह एक शाम घर पर आया था जब सिया अकेले आंगन में बैठी थी, कुछ सोचती हुई। दोनों की आंखें पहली बार मिलीं और उस पल ने जैसे समय को रोक लिया था। सिया की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसकी मासूमियत और सरलता ने चरण को किसी रहस्यमय आकर्षण की ओर खींच लिया था। क्या तुम ठीक हो? चरण ने धीरे से पूछा, क्योंकि वह देख सकता था कि सिया के चेहरे पर कोई परेशानी थी। सिया ने हल्का सा मुस्कराया और कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। बस सोच रही थी कि यहाँ आकर थोड़ा अजनबी सा महसूस हो रहा है। चरण मुस्कराया, यहाँ हर कोई नया होता है, लेकिन कुछ समय बाद तुम भी इस घर का हिस्सा बन जाओगी। सिया ने उसकी बात को हल्के से लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बातें उसे बहुत सुकून देती थी। वह महसूस करने लगी थी कि शायद यह घर उसका नहीं था, लेकिन इस घर का हिस्सा बनने में वक्त लग सकता था। रात के खाने के बाद जब सभी लोग सो गए तो सिया और चरण का सामना हुआ। दोनों अलग अलग रास्तों से आ रहे थे, लेकिन फिर भी उनका रास्ता एक हो गया। दोनों के बीच कुछ अजीब सा था, जैसे एक अनदेखा बंधन जो अनजाने में बन गया था। कुछ दिनों बाद चरण और सिया की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। ये मुलाकातें पूरी तरह से गुपचुप थीं, क्योंकि अगर कोई इन्हें देख लेता तो परिवार में हंगामा मच सकता था। वे रात के अंधेरे में घर के किसी कोने में मिलते और अपनी बातचीत से दिल की बातों को साझा करते। एक दिन जब सिया बगीचे में अकेली बैठी थी, चरण ने आकर धीरे से कहा, क्या तुम कुछ बताना चाहोगी? सिया ने चुपचाप उसकी ओर देखा और फिर हल्के से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किससे बात करूं। यहाँ सब कुछ इतना अजनबी सा लगता है। चरण ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि तुम अकेली हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। इन शब्दों ने सिया के दिल को छू लिया था। वह सोचने लगी थी, क्या यह वही प्रेम है जो उसने कभी फिल्मों में देखा था? क्या यह वही अजीब सा बंधन है
जो दो दिलों को एक दूसरे से जोड़ता है, बिना शब्दों के। सिया और चरण की मुलाकातें बढ़ने लगी, लेकिन उनके बीच एक दुविधा भी थी। दोनों जानते थे कि अगर यह किसी को पता चला तो रिश्तों में टकराव आ सकता था। फिर भी उनके दिलों में एक नज़दीकी बन चुकी थी और दोनों चाहते थे कि यह स्थिति कभी न बदले। चरण कभी भी सिया को सीधे तौर पर अपने दिल की बात नहीं कहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चाहत थी जो सिया के दिल तक पहुंच जाती थी। सिया भी उसे बिना शब्दों के समझने लगी थी और उनके बीच एक अनकहा संबंध बन चुका था। लेकिन इस सब के बीच एक और बात थी जो उन्हें सदा सताती रहती थी, उनका परिवार, उनका समाज। वे जानते थे कि अगर यह राज सामने आया तो न सिर्फ उनका परिवार बल्कि समाज भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। इस कारण वे अपनी मुलाकातों को और अधिक छिपाकर रखने लगे। समय के साथ वे एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक अनजाना डर दोनों के दिलों में था। यह डर उनके रिश्ते की मजबूती के बावजूद कभी भी उनके दिलों से बाहर नहीं जा सका। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों के बीच यह सीक्रेट मीटिंग्स एक आदत बन गईं। हर मुलाकात, हर बार उनका दिल एक दूसरे के करीब आता, लेकिन साथ ही साथ एक डर भी बढ़ता जा रहा था। क्या वे इस संबंध को कभी खुले तौर पर स्वीकार कर पाएंगे? दिलों की अनकही बातें। जैसे जैसे समय गुजरता गया, सिया और चरण के बीच का संबंध और गहरा होता गया। हालांकि वे जानते थे कि उनका रिश्ता पूरी तरह से गलत है, फिर भी उनके दिलों में एक अनजानी खींच थी जो दोनों को एक दूसरे के करीब ला रही थी। चरण का मन था कि वह सिया से अपने दिल की बात करे, लेकिन वह डरता था कि कहीं यह उनका रिश्ता समाज और परिवार के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह न बन जाए। उसे डर था कि सिया के साथ उसके रिश्ते को लेकर घर वाले क्या कहेंगे। सिया का भी वही हाल था। उसे यह रिश्ता गलत लगता था, लेकिन इस रिश्ते की ओर उसका आकर्षण उसे हर बार उसकी ओर खींच लाता था। एक रात जब सभी लोग घर के अंदर सो रहे थे, सिया बगीचे में बैठी थी। चांद की हल्की सी रोशनी बगीचे में फैली हुई थी और हवा में एक ठंडक थी। सिया अकेले ही बैठकर चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे, शंकाएं थी। क्या यह रिश्ता सच में गलत था? क्या वह अपने दिल की आवाज सुनने के बजाय समाज और परिवार के नियमों के हिसाब से चले? तभी चरण धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। सिया ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सो जाना चाहिए। चरण ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सोने से पहले एक जरूरी बात करनी थी। सिया ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता झलकने लगी। क्या बात है? सिया ने पूछा। सिया, मैं सोचता हूँ कि हमें यह सब रोक देना चाहिए। चरण ने धीरे से कहा, हमें यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। यह सही नहीं है। सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी तसल्ली भी थी। तुम ठीक कह रहे हो, सिया ने कहा, हम दोनों को यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। लेकिन दिल में एक अजीब सी चुप्प है, जैसे कुछ अधूरा रह जाएगा। चरण ने उसकी बातों को सुना और उसका दिल थोड़ी देर के लिए रुका। क्या हम दोनों सिर्फ इस डर से अलग हो जाएंगे कि दुनिया क्या कहेगी? उसने पूछा। क्या हमें अपनी जिंदगी को खुद के हिसाब से नहीं जीने देना चाहिए? सिया चुपचाप उसकी बात सुनती रही और फिर उसने धीरे से कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। लेकिन फिर भी यह सवाल उठता है, क्या हम अपने रिश्ते को कभी खुले तौर पर स्वीकार कर पाएंगे? चरण ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा मतलब है कि अगर हम इसे किसी को बताते हैं तो क्या होगा? जी हाँ, सिया ने कहा,
हम दोनों को यह बात स्वीकार करनी होगी कि हमारा रिश्ता समाज की मान्यताओं के खिलाफ है। हमारे परिवार में इसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चरण ने उसकी बातों पर गहरे से विचार किया। वह सिया के प्यार में पूरी तरह से खो चुका था, लेकिन एक डर उसे हमेशा सताता था कि अगर यह रिश्ता सामने आ गया तो क्या होगा। क्या वे दोनों अपने परिवार और समाज से टूटकर एक नई दुनिया की शुरुआत कर सकते थे, या फिर वे दोनों इस डर से हमेशा छुपकर मिलते रहेंगे? तभी अचानक सिया ने कहा, अगर हमें यह रिश्ता छुपाना ही है तो क्या हमें इसे खत्म नहीं कर देना चाहिए? चरण ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं सोच सकता। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सिया की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने धीरे से कहा, चरण, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारी जिंदगी सिर्फ हम दोनों तक सीमित नहीं है। हम अगर अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करते हैं तो बहुत से लोगों का दिल टूटेगा। चरण ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, क्या हमें इस डर से भागना चाहिए या फिर इसे सामना करना चाहिए? सिया ने सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, चरण। मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। उनकी मुलाकातें अब हर दिन बढ़ने लगी, लेकिन साथ ही डर भी गहरा होता गया। दोनों एक दूसरे से और करीब आ रहे थे, लेकिन इस डर के कारण वे कभी भी अपने रिश्ते को खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। चरण और सिया की मुलाकातों का सिलसिला अब और गुप्त हो गया था। वे अब घर के अंदर किसी भी समय मिल नहीं सकते थे, क्योंकि घरवालों की नजरें उन पर टिकी रहती थी। वे अब रात के अंधेरे में मिलते थे और अपने दिल की बातें शेयर करते थे। इसी दौरान एक दिन सिया ने अपने दिल की बात को व्यक्त किया। चरण, क्या तुम्हें कभी यह नहीं लगता कि हम दोनों की जिंदगी में कोई बदलाव आना चाहिए? क्या हमें इस रिश्ते को खुले तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहिए? चरण ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो, सिया। लेकिन मैं डरता हूँ कि अगर हम इसे सबके सामने लाएंगे तो हमारे परिवार की जिंदगी में तूफान आ जाएगा। सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी क्या हम अपने प्यार को ऐसे ही छिपाकर रख सकते हैं? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है कि हमें इसे छुपाना पड़े? चरण की आंखों में सच्चाई थी। वह जानता था कि उनका प्यार बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी वह समाज के फैसले से डरता था। अब दोनों एक कठिन निर्णय लेने के कगार पर थे। क्या वे इस रिश्ते को समाज की मान्यताओं के खिलाफ जाकर अपनाएंगे या फिर अपनी जिंदगी में इस रिश्ते को एक गहरे राज की तरह छुपाए रखेंगे? सिया और चरण की कहानी अब एक मोड़ पर खड़ी थी। यह निर्णय न सिर्फ उनके प्यार के बारे में था, बल्कि यह निर्णय उनके पूरे जीवन के बारे में था। क्या वे अपनी जिंदगी को बिना किसी डर के जी पाएंगे, या फिर यह डर उन्हें हमेशा अपने रिश्ते को छुपाकर रखने पर मजबूर करेगा? यह सवाल उनके दिलों में था और इसका उत्तर अब उनके आगे था, एक ऐसा उत्तर जो उनके रिश्ते की दिशा तय करेगा। एक नया मोड़। सिया और चरण के रिश्ते में धीरे धीरे एक गंभीर मोड़ आ चुका था। दोनों एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन साथ ही साथ उनका दिल डर से भरा हुआ था। डर था कि यदि उनका यह रिश्ता कभी सामने आ गया तो न केवल उनका परिवार टूट जाएगा, बल्कि समाज भी उन्हें नकार देगा। एक अजीब सी उलझन में दोनों फंसे हुए थे। एक ओर उनका प्यार था और दूसरी ओर समाज और परिवार की उम्मीदें। अब तक उनकी मुलाकातें गुप्त रूप से होती थी। जब भी दोनों को लगता कि किसी को शक नहीं होगा, वे एक दूसरे से मिलने के लिए किसी सुनसान जगह पर पहुंच जाते। एक दिन जब शाम का वक्त था और घर में सब लोग सोने के लिए अपने कमरे में जा चुके थे,
सिया और चरण फिर से बगीचे में मिले। क्या तुम ठीक हो? चरण ने सिया की आंखों में झांकते हुए पूछा। ठीक हूँ, सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। बस कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बड़ा फैसला लेने से पहले हम दोनों का दिल थम सा गया है। चरण ने उसकी बात को समझा और फिर धीरे से कहा, सिया, मुझे लगता है कि हमें अब किसी न किसी रास्ते पर चलना ही होगा। हमें यह फैसला करना होगा कि हम इसे आगे बढ़ाते हैं या फिर इसे खत्म कर देते हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ, सिया ने कहा, लेकिन क्या हमें अपनी जिंदगी के इस सबसे बड़े फैसले को बिना सोचे समझे ले लेना चाहिए? क्या हमें अपने प्यार को दुनिया के सामने लाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए? चरण की आंखों में संघर्ष था। वह सिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह जानता था कि यदि उन्होंने यह फैसला लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। दोनों का जीवन, उनका परिवार, उनका समाज, सब कुछ बदल जाएगा। मैं नहीं जानता सिया, चरण ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हमें अपना रिश्ता समाज से छिपाना ही चाहिए, क्योंकि अगर यह सब सामने आया तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। सिया ने उसकी ओर देखा और फिर कहा, लेकिन क्या हम अपने प्यार से डरेंगे? क्या यह डर हमें हमेशा छुपाने के लिए मजबूर करेगा? तुम ठीक कह रही हो, चरण ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते के बारे में सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। सिया की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। क्या तुम मेरे साथ हो? उसने पूछा। क्या तुम मेरे साथ इस रिश्ते को एक नई दिशा देंगे? चरण चुपचाप उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में कुछ था, एक अनकहा वादा, एक गहरी चाहत। उसने कहा, सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर यह रिश्ता हमें अपने परिवार से दूर ले जाएगा तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। सिया ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, लेकिन हमें यह जानना होगा कि अगर हम यह कदम उठाते हैं तो हमें इसके परिणामों के लिए भी तैयार रहना होगा। चरण ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम सही कह रही हो। हमें इसके बाद के परिणामों का सामना करना होगा, लेकिन मैं यह सब तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। इस बात ने सिया के दिल को एक नई उम्मीद दी। वह जानती थी कि उनका प्यार बहुत मजबूत था और अब अगर वे अपने रिश्ते को समाज और परिवार के सामने लाते हैं तो वह हर हाल में इसे अपनाने को तैयार थी। फिर एक दिन, जब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एक सुनसान जगह पर गए, सिया ने एक गंभीर फैसला लिया। चरण, उसने कहा, क्या तुम तैयार हो हमारे रिश्ते को सामने लाने के लिए? चरण ने एक पल सोचा और फिर धीरे से कहा, हाँ, सिया, मैं तैयार हूँ। यह उन दोनों के लिए एक बड़ा कदम था। वे अब नहीं चाहते थे कि उनका रिश्ता छुपा रहे। वे चाहते थे कि उनका प्यार खुलेआम सामने आए, भले ही इसके लिए उन्हें समाज और परिवार से टकराव का सामना करना पड़े। अब दोनों को यह बात समझ में आ गई थी कि यह उनका रिश्ता था और उनका प्यार उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वे इसे छिपाएंगे नहीं। इसके बाद सिया और चरण ने अपने रिश्ते को लेकर एक योजना बनाई। वे पहले अपने परिवार से इस बारे में बात करेंगे और फिर समाज से। दोनों ने इस निर्णय को लेकर बहुत सोच विचार किया था और अब उन्हें विश्वास था कि यह सही समय था। चरण ने सिया से कहा, सिया, मुझे लगता है कि हमें पहले तुम्हारे परिवार से बात करनी चाहिए। तुम्हारी बहन और उसके पति को हमारे बारे में सब कुछ जानना चाहिए। सिया ने सिर हिलाया, हाँ, पहले हम अपने परिवार से बात करेंगे और फिर धीरे धीरे सबको बताएंगे। यह निर्णय दोनों के लिए बहुत कठिन था, लेकिन अब जब उन्होंने इसे ले लिया था तो वे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते थे। कुछ दिन बाद, जब सिया और उसकी बहन अपने घर पर अकेले थे, सिया ने उसे अपने दिल की बात बताई। दीदी, उसने कहा,
मुझे तुमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। सिया की बहन ने घबराकर पूछा, क्या बात है, सिया? तुम ठीक तो हो? हाँ, सिया ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी है। यह बात तुमसे पहले किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। सिया की बहन ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर धीरे से कहा, क्या तुम मुझे बताना चाहती हो कि तुम्हारा और चरण का रिश्ता कुछ अलग है? सिया ने चौंकते हुए अपनी बहन की ओर देखा। तुम कैसे जानती हो? सिया, उसकी बहन ने कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। मैं जानती थी कि तुम दोनों के बीच कुछ खास है। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, दीदी। मुझे उससे बहुत प्यार है, लेकिन मुझे डर है कि परिवार को यह कभी मंजूर नहीं होगा। सिया की बहन ने उसे समझाया, तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण है, सिया। अगर तुम उसे सचमुच प्यार करती हो, तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए। लेकिन साथ ही, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि परिवार के बीच शांति बनी रहे। सिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, मुझे भी यही लगता है। लेकिन हमें यह सब जल्दी नहीं करना चाहिए। हमें धीरे धीरे इसे सबके सामने लाना होगा। अब सिया और चरण के रिश्ते की राह बिल्कुल साफ हो गई थी। उन्होंने अपने प्यार को लेकर एक ठान लिया था और वे जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ इस यात्रा को तय करने को तैयार थे। सिया और चरण के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत होने जा रही थी। उनका प्यार अब छिपकर नहीं, बल्कि खुलेआम दुनिया के सामने आने वाला था। पहली मुलाकात का खौफ। सिया और चरण के दिलों में एक गहरी हलचल मच गई थी। एक ऐसा कदम, जो वे दोनों पिछले कई दिनों से डरते हुए टाल रहे थे, अब सामने था। उनके दिल में एक ही सवाल था, क्या वे अपने प्यार को परिवार और समाज के सामने स्वीकार कर पाएंगे? क्या वे इस राह पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जहां उनका सामना न सिर्फ अपने परिवार से, बल्कि समाज से भी होगा? सिया और चरण दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता पूरी तरह से समाज की परंपराओं के खिलाफ था, लेकिन इसके बावजूद उनका प्यार इतना मजबूत था कि वे इसे छिपाने के बजाय इसे खुलकर स्वीकार करना चाहते थे। यह एक बड़ा और डरावना कदम था, लेकिन वे इसे लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सिया के दिल में एक उथल-पुथल मची हुई थी। वह जानती थी कि अगर परिवार को यह राज पता चला, तो क्या होगा? क्या उनके रिश्ते को कभी स्वीकृति मिलेगी? क्या उनका परिवार उन्हें स्वीकार करेगा या फिर इस रिश्ते को तोड़कर समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करेगा? कुछ दिन बाद, सिया और चरण ने तय किया कि वे पहले अपने परिवार से इस बारे में बात करेंगे। दोनों ने अपनी योजना बनाई कि पहले वे सिया की बहन से बात करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने परिवार के अन्य सदस्यों से इस रिश्ते को लेकर चर्चा करेंगे। चरण का डर और सिया का साहस। चरण को हमेशा यह डर था कि सिया के परिवार में इस रिश्ते को स्वीकार करने में कठिनाई होगी। वह जानता था कि उसकी बहन और उसके परिवार को यह पसंद नहीं आएगा। फिर भी उसने खुद को दिलासा दिया कि अगर वे दोनों मिलकर इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे, तो परिवार को समझाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसका डर फिर भी खत्म नहीं हुआ था। चरण ने सिया से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर यह सच सामने आया, तो हमारे परिवार के लिए यह बहुत बड़ा शौक होगा। क्या तुम सोच सकती हो कि उन्हें यह कितनी कठिनाई होगी? सिया ने उसकी बातों को सुना और फिर कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन हमें यह डर नहीं रखना चाहिए। अगर हम सच को छुपाएंगे तो क्या होगा? क्या हम अपने प्यार को हमेशा छुपा कर रख सकते हैं? क्या हमें हमेशा एक दूसरे से दूर रहकर जीना होगा? चरण ने सिया की आंखों में देखा। उसके भीतर का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था।
उसने महसूस किया कि अगर वह सचमुच सिया से प्यार करता है तो उसे इस डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। उसने हल्का सा मुस्कराया और कहा, तुम सही कह रही हो, सिया। हमें यह छुपाना नहीं चाहिए। मुझे अब डर नहीं लग रहा। मैं तुम्हारे साथ हूं। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, हम दोनों मिलकर सबको समझा सकते हैं। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। सिया और चरण दोनों के मन में एक नए विश्वास की लहर दौड़ गई थी। अब वे यह तय कर चुके थे कि वे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे, चाहे जो भी हो। सिया की बहन से पहली मुलाकात। सिया और चरण ने सबसे पहले सिया की बहन से इस रिश्ते के बारे में बात करने का निर्णय लिया। सिया की बहन को वह पूरी बात समझाने की कोशिश करना चाहती थी, क्योंकि उसे यह उम्मीद थी कि उसकी बहन उनके रिश्ते को पूरी तरह से समझेगी और फिर परिवार को भी समझा सकेगी। एक शाम, जब सिया की बहन घर पर अकेली थी, सिया ने उससे बैठकर बात करने का समय लिया। दीदी, सिया ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। सिया की बहन ने चौंकते हुए कहा, क्या बात है, सिया? तुम कुछ परेशान लग रही हो। सिया ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीमे से कहा, दीदी, मैं और चरण, हमारा रिश्ता कुछ अलग है। मैं और चरण एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे डर है कि अगर यह परिवार को पता चला तो सब कुछ बदल जाएगा। सिया की बहन ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसने धीरे से कहा, सिया, मुझे पहले से ही तुम्हारे और चरण के बीच कुछ था जो खास था। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच कुछ तो है। सिया को अपनी बहन के शब्दों में थोड़ी राहत मिली। वह जानती थी कि उसकी बहन उसे समझेगी, लेकिन फिर भी उसे यह डर था कि क्या उसकी बहन इस रिश्ते को स्वीकार करेगी। तुम सचमुच इस रिश्ते को मंजूरी दोगी? सिया ने धीरे से पूछा। सिया की बहन ने गहरी सांस ली और कहा, सिया, मैं तुम्हारी खुशी के लिए खुश हूँ, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हमारे परिवार पर इसका क्या असर होगा। मुझे लगता है कि हमें धीरे धीरे इस बारे में बात करनी चाहिए। पहले तुम मुझे यह बता दो कि तुम्हारा और चरण का रिश्ता कितना गहरा है और क्या यह सचमुच प्यार है। सिया ने अपने दिल की बात अपनी बहन से साझा की। दीदी, यह सच है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यह केवल एक रोमांटिक रिश्ता नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। सिया की बहन ने उसकी बातें सुनी और फिर कहा, ठीक है, सिया, मुझे लगता है कि तुमने सही किया है, लेकिन हमें यह बात परिवार के बाकी सदस्यों को धीरे धीरे बतानी चाहिए। सबको एक साथ यह समझाना आसान नहीं होगा। सिया ने उसकी बातों को समझा। मैं जानती हूँ, दीदी। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी मदद करोगी। अब सिया और चरण का सबसे बड़ा डर यह था कि वे इस रिश्ते को खुलकर स्वीकार करेंगे तो उनके परिवार की प्रतिक्रिया कैसी होगी। सिया की बहन के समर्थन के बाद वे अब परिवार के बाकी सदस्यों से बात करने की योजना बना रहे थे। परिवार के सामने सच को लाना। सिया और चरण ने तय किया कि वे अपने परिवार को धीरे धीरे इस रिश्ते के बारे में बताएंगे। पहले वे सिया के माता-पिता से बात करेंगे। सिया जानती थी कि यह बात उनके लिए सबसे कठिन होगी, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वे सही तरीके से बात करेंगे तो शायद वे इसे समझ पाएंगे। एक शाम, जब सिया के माता-पिता घर पर थे, उसने अपने माता-पिता को बैठाकर अपनी बात शुरू की। माँ, पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, सिया ने कहा। सिया के माता-पिता ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। क्या बात है, सिया? सिया की माँ ने पूछा। माँ, पापा, सिया ने कहा, मैं और चरण एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
मैं जानती हूँ कि यह आपको अजीब लगेगा, लेकिन हमें यह रिश्ते को अब छुपाना नहीं चाहिए। हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को पूरी तरह से अपनाना चाहते हैं। सिया के माता पिता कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर सिया के पिता ने धीरे से कहा, सिया, हमें यह बात बहुत अजीब लग रही है, लेकिन अगर यह सचमुच तुम्हारा निर्णय है, तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, पापा, मुझे उम्मीद है कि आप हमें अपना समर्थन देंगे। यह हमारा जीवन है और हम इसे अपने तरीके से जीना चाहते हैं। सिया के माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कहा, ठीक है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें समय चाहिए। सिया के दिल में एक भारी वजन था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह पहला कदम था। वह जानती थी कि आगे उन्हें और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा, लेकिन वह अपने प्यार के लिए किसी भी चीज को ताक पर रखने के लिए तैयार थी। अब सिया और चरण का अगला कदम था इस रिश्ते को परिवार और समाज में खुले तौर पर स्वीकार कराना। यह उनका सबसे कठिन सफर था, लेकिन वे दोनों इसे साथ में तय करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। संघर्ष और उम्मीद की एक नई किरण। सिया और चरण के रिश्ते के बारे में सिया के परिवार को सच बताने के बाद दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद थी। हालांकि उन्हें अभी भी अपने रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार करने का एक लंबा और कठिन रास्ता तय करना था। उनका सबसे बड़ा डर अब यह था कि परिवार के बाकी सदस्य, खासकर उनके माता-पिता और बड़े बुजुर्ग, क्या सोचेंगे। वे दोनों जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपने प्यार को छुपाकर नहीं रह सकते। अब उनका लक्ष्य था इस रिश्ते को बिना किसी डर के अपनाना और समाज की बंदिशों से बाहर निकलकर अपनी सच्चाई से जीना। परिवार से सामना। सिया के माता-पिता ने उनका निर्णय तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन वे अभी भी इस रिश्ते को पूरी तरह से मंजूरी नहीं दे पाए थे। वे दोनों जानते थे कि इस रिश्ते को लेकर घर में तनाव बढ़ सकता है और यह परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी एक बड़े झटके जैसा हो सकता है। एक दिन सिया के माता-पिता ने उसे और चरण को घर बुलाया और उनसे फिर से बातचीत करने का फैसला किया। सिया का दिल धड़क रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि इस बार बात की गंभीरता पहले से कहीं अधिक होगी। वह और चरण दोनों घर पहुंचे और थोड़ी देर बाद उनके माता-पिता ने उन्हें बैठने का इशारा किया। सिया, चरण, सिया के पिता ने गंभीरता से कहा, हमने इस बारे में बहुत सोचा और समझा है। यह एक बड़ा कदम है और यह हम सभी के लिए आसान नहीं है। हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि यह रिश्ता हमारे परिवार के लिए क्या मायने रखता है। सिया और चरण दोनों चुपचाप सुने जा रहे थे। सिया के पिता की बातें उनकी उम्मीदों के मुताबिक ही थी। वह जानते थे कि उनके माता-पिता को इस रिश्ते को स्वीकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन वह भी चाहते थे कि परिवार को समय मिले और वे इसे समझें। हम जानते हैं कि इस रिश्ते में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, सिया की मां ने कहा, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चे प्यार करते हो, तो हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, माँ, पापा, मैं जानती हूँ कि यह निर्णय आसान नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप हमें समझेंगे। हमारा प्यार सच्चा है और हम इसे पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करना चाहते हैं। सिया के माता-पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें समय चाहिए ताकि हम इस बदलाव को पूरी तरह से समझ सकें। सिया और चरण के दिलों में राहत की लहर दौड़ गई थी। यह उनका पहला कदम था और अब उन्हें भरोसा था कि आगे का रास्ता भी थोड़ा आसान हो सकता है। समाज के सामने सच लाना।
अब जब परिवार ने सिया और चरण के रिश्ते को थोड़ा स्वीकार करना शुरू किया था, तो उनका अगला कदम समाज के सामने अपने प्यार को खुलकर लाने का था। यह सोचकर ही दोनों के दिलों में घबराहट होती थी। वे जानते थे कि समाज के लिए उनका रिश्ता बहुत अजीब होगा और शायद लोग इसे स्वीकार न कर पाए। चरण और सिया ने पहले यह तय किया कि वे धीरे धीरे समाज के बीच अपने रिश्ते को स्वीकार करेंगे। वे पहले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करेंगे और फिर धीरे धीरे अन्य लोगों तक यह संदेश पहुंचाएंगे। कुछ समय बाद सिया और चरण ने अपने दोस्तों को अपने रिश्ते के बारे में बताया। शुरू में तो वे भी चौंके, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों के प्यार की सच्चाई को समझा और उन्हें अपना समर्थन दिया। इससे सिया और चरण को थोड़ी राहत मिली। फिर एक दिन सिया और चरण ने तय किया कि अब उन्हें अपने रिश्ते के बारे में समाज के अन्य लोगों से भी बात करनी चाहिए। यह उनके लिए सबसे कठिन कदम था, क्योंकि वे जानते थे कि समाज में इस रिश्ते को लेकर बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं आ सकती थी। सिया और चरण ने एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें उनके कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। पार्टी के दौरान सिया और चरण ने अपने रिश्ते के बारे में सबको बताया। हमने तय किया है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें इसे खुलकर स्वीकार करना चाहिए, सिया ने कहा। हम चाहते हैं कि आप सब हमारी मदद करें और हमें समझें। चरण ने भी सिया का साथ देते हुए कहा, हम दोनों के बीच जो कुछ भी है वह सिर्फ प्यार है। हमें इस रिश्ते को लेकर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि पार्टी में कुछ लोग चौंके और असहज महसूस करते हुए वहां से चले गए, लेकिन कुछ ने उनकी बातें सुनी और उन्हें समर्थन दिया। उन लोगों ने उन्हें बधाई दी और कहा कि वे उनके प्यार की सच्चाई को समझते हैं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को इस रिश्ते को स्वीकार करने का हक है, एक दोस्त ने कहा। अगर तुम दोनों खुश हो तो हमें तुम्हारे फैसले का सम्मान करना चाहिए। यह सुनकर सिया और चरण के दिल में एक नई उम्मीद जगी। हालांकि उनका रास्ता अभी भी कठिन था, लेकिन उन्होंने यह समझ लिया था कि अगर वे सच के साथ खड़े रहेंगे तो उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। समाज की प्रतिक्रिया। समाज में इस रिश्ते को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही थी। कुछ लोग सिया और चरण के प्यार को समझ पा रहे थे, जबकि कुछ ने इसका विरोध किया। लेकिन अब सिया और चरण दोनों के मन में यह बात साफ थी कि समाज की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बावजूद उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। हमारा प्यार सच्चा है, सिया ने एक दिन चरण से कहा। चाहे कोई भी हमें समझे या न समझे, हमें अपनी खुशियों के लिए किसी से माफी नहीं मांगनी चाहिए। चरण ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, सिया, तुम सही कह रही हो। हमें अपनी राह पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। समाज की प्रतिक्रिया पर चिंतित होने के बजाय अब दोनों को अपने प्यार और रिश्ते पर भरोसा था। उन्होंने यह तय कर लिया था कि वे समाज के डर से अपने प्यार को कभी नहीं दबाएंगे। अगले कदम की योजना। अब सिया और चरण के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। परिवार ने उन्हें थोड़ा सा समर्थन दिया था और समाज से भी धीरे धीरे स्वीकृति मिल रही थी। हालांकि दोनों को यह समझ में आ गया था कि यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्हें और अधिक संघर्षों का सामना करना था, लेकिन वे पूरी तरह से तैयार थे। हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, सिया ने एक दिन चरण से कहा। हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। हमें अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करना होगा। चरण ने सिया का हाथ थामा और कहा, सिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। अब सिया और चरण का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा था। वे जानते थे कि आगे उनका सामना बहुत सी कठिनाइयों से होगा,
लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय लिया था और अब वे किसी भी कठिनाई से डरते नहीं थे। परिवार की स्वीकृति और सामाजिक मान्यता की जंग। सिया और चरण के रिश्ते की राह अब कठिन से और भी कठिन होती जा रही थी। वे दोनों पहले ही अपने परिवार और दोस्तों से थोड़ी स्वीकृति पा चुके थे, लेकिन अब यह सवाल था कि समाज को किस तरह से इस रिश्ते के बारे में बताया जाए। क्या समाज उन्हें स्वीकार करेगा या फिर वे उन पर उंगलियां उठाएगा और उन्हें अपमानित करेगा? इन सवालों का उत्तर दोनों के मन में था, लेकिन वे हर हाल में अपने प्यार को सामने लाने का संकल्प ले चुके थे। सिया और चरण का प्यार अब सिर्फ एक राज नहीं था, बल्कि दोनों के दिलों में एक आदर्श बन चुका था। वे जानते थे कि अगर समाज और परिवार की स्वीकृति मिलेगी तो उनका प्यार मजबूत होगा, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। परिवार और समाज के बीच का पुल इतना पतला था कि एक गलत कदम उनके रिश्ते को तोड़ सकता था। परिवार की प्रतिक्रिया। सिया के माता-पिता ने पहले ही उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था, हालांकि वे इसे पूरी तरह से स्वीकृत नहीं कर पाए थे। उनका मन अभी भी इस बात से उलझा हुआ था कि क्या यह रिश्ता वास्तव में सही है या फिर कुछ वक्त के बाद यह टूट जाएगा। लेकिन जब सिया और चरण ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि वे एक दूसरे से सच्चे प्यार करते हैं, तो सिया के माता-पिता ने यह मान लिया कि उनके बच्चों की खुशी सबसे बड़ी है। सिया के पिता ने एक दिन सिया से कहा, तुम्हारे और चरण के रिश्ते को समझने में हमें समय लगा, लेकिन अब हमें लगता है कि यह तुम्हारी खुशियों का हिस्सा है। हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा रिश्ता समाज और परिवार में किस तरह से स्वीकार किया जाएगा। सिया ने अपने पिता के शब्दों को ध्यान से सुना और कहा, पापा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ कि समाज में हमारे रिश्ते को लेकर कई सवाल होंगे, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्यार ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सिया के पिता ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें तुम्हारी बात समझ में आ रही है, लेकिन यह सच है कि हमें समाज के दबाव का भी सामना करना होगा। हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हमारी अन्य रिश्तेदारियां और दोस्त क्या सोचेंगे। सिया के माता-पिता का आशीर्वाद अब भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर परिवार से पूरी तरह से समर्थन मिलता है, तो ही वे समाज में अपने रिश्ते को स्वीकार कर सकते हैं। सामाजिक मान्यता की जंग। अब सिया और चरण का सामना समाज से था। उनका रिश्ता पारंपरिक रिश्तों से बिल्कुल अलग था। सिया के माता-पिता की स्वीकृति उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन वे जानते थे कि समाज की स्वीकृति के बिना यह रिश्ता पूरी तरह से खुलकर नहीं आ सकता। चरण और सिया ने कई बार यह सोचा था कि वे समाज के सामने अपने रिश्ते को कब और कैसे पेश करेंगे। वे जानते थे कि समाज के लोग बहुत जल्दी किसी नए रिश्ते को स्वीकार नहीं करते, खासकर जब वह रिश्ते पारंपरिक और समाज की बनी बनाई धारा के खिलाफ हों। एक दिन सिया और चरण ने तय किया कि वे अपनी बात सबसे पहले सिया के दोस्तों से करेंगे। सिया के दोस्तों को इस रिश्ते के बारे में पहले से कुछ अंदाजा था, लेकिन अब उन्होंने तय किया कि वे सिया और चरण के प्यार को खुले तौर पर स्वीकार करेंगे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सिया ने अपनी सबसे करीबी दोस्त से कहा, और अब हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते को परिवार और समाज से स्वीकृति मिले। सिया की दोस्त ने उसे समझाया, सिया, मैं तुम्हारी खुशी को समझती हूँ, लेकिन समाज और परिवार की स्वीकृति पाने के लिए तुम्हें और भी मेहनत करनी होगी। लोग हमेशा ऐसे रिश्तों को जल्दी से नहीं समझ पाते। सिया ने सिर झुका लिया, हमें अब कोई रास्ता नहीं दिखता। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और हमें अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करना होगा। सिया की दोस्त ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों की कहानी समाज के लिए एक प्रेरणा बनेगी।
यहाँ से सिया और चरण के लिए सबसे कठिन कदम शुरू हुआ। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने रिश्ते को समाज के सामने लाने के लिए एक योजना बनाएंगे। सिया और चरण की चुनौती। समाज में उनकी स्वीकृति की जंग अब एक सच्चाई बन चुकी थी। सिया और चरण ने सबसे पहले अपने रिश्ते के बारे में अपने पुराने रिश्तेदारों से बात करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि रिश्तेदारों के सामने अपने रिश्ते को लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए यह बहुत नया और अजीब था। एक शाम सिया और चरण ने अपने परिवार के कुछ करीबी रिश्तेदारों को अपने घर बुलाया और उनसे इस बारे में खुलकर बात की। सिया के माता-पिता ने इस मुलाकात को आयोजित किया ताकि रिश्तेदारों को यह समझाया जा सके कि उनके बच्चों का रिश्ता सच्चा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, चरण ने कहा। यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे दिलों का मामला है। हम चाहते हैं कि आप हमें समझें। सिया ने भी यही कहा, हमारे रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। अगर हमें प्यार करने का हक नहीं है, तो फिर हम क्या करें? रिश्तेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर एक रिश्तेदार ने कहा, यह सच है कि हम इस रिश्ते को अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन अगर तुम दोनों खुश हो, तो हमें तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह प्रतिक्रिया सुनकर सिया और चरण के मन में राहत की लहर दौड़ी। यह पहला कदम था जो सही दिशा में बढ़ रहा था। वे जानते थे कि समाज की पूरी स्वीकृति अभी दूर थी, लेकिन रिश्तेदारों का समर्थन उन्हें एक मजबूत आधार दे रहा था। सिया और चरण का साहस। सिया और चरण ने अब समाज में अपने रिश्ते को स्वीकार करने की दिशा में एक और कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे अब अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। उन्हें यह महसूस हुआ कि अगर वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, तो समाज की आलोचनाओं का सामना भी कर सकते हैं। एक दिन सिया और चरण ने एक सार्वजनिक सभा में अपने रिश्ते के बारे में बात करने का निर्णय लिया। इस सभा में कई लोग मौजूद थे, जिनमें उनके कुछ पुराने दोस्त, रिश्तेदार और समाज के अन्य लोग शामिल थे। हम दोनों एक दूसरे से सच्चे प्यार करते हैं, सिया ने सभा में कहा। हमें उम्मीद है कि आप हमारे प्यार को समझेंगे और हमें इसका समर्थन देंगे। चरण ने भी कहा, हम जानते हैं कि यह रिश्ता समाज की सामान्य धारा से अलग है, लेकिन यह हमारा सच है और हम इसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। सभा में मौजूद लोग धीरे धीरे उनकी बातें सुनने लगे और कुछ लोग उनकी हिम्मत और साहस को सराहने लगे। हालांकि कुछ लोग अभी भी इस रिश्ते को लेकर संशय में थे, लेकिन सिया और चरण का आत्मविश्वास उन्हें प्रभावित कर रहा था। यह वह पल था जब सिया और चरण ने महसूस किया कि उनके प्यार की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अगर वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे, तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। अब उन्हें पता चल चुका था कि समाज की स्वीकृति एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर वे अपने रिश्ते को सही तरीके से प्रस्तुत करते रहे, तो एक दिन वे समाज में अपनी जगह बना ही लेंगे। समाज की धारा के खिलाफ। सिया और चरण का प्यार अब एक मजबूत इरादे के साथ समाज की धारा के खिलाफ बह रहा था। उनका रिश्ता अब किसी छिपी हुई कहानी से ज्यादा कुछ नहीं था, बल्कि एक चुनौती बन चुका था, जिसे वे दोनों मिलकर समाज के सामने लाना चाहते थे। उनके लिए यह सफर सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि समाज और रिश्तों की परिभाषाओं को फिर से परिभाषित करने का भी था। हालांकि सिया और चरण के बीच प्यार सच्चा था, लेकिन इस सच्चाई को समाज में स्वीकृति मिलना आसान नहीं था। वे दोनों समझ चुके थे कि उन्हें अपने रिश्ते को लेकर लोगों के तानों और आलोचनाओं का सामना करना होगा, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे पीछे नहीं हटेंगे। अब तक सिया और चरण ने अपने रिश्ते को परिवार और करीबी दोस्तों से स्वीकार करवाया था, लेकिन समाज के व्यापक हिस्से से स्वीकृति मिलना अभी बाकी था।
यह रास्ता और भी कठिन था, क्योंकि समाज की राय और नकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें बार-बार चुनौती दे रहे थे। समाज का विरोध। जब सिया और चरण ने अपने रिश्ते को एक सार्वजनिक मंच पर लाने का निर्णय लिया, तो उन्होंने यह समझ लिया था कि यह कदम उन्हें बहुत मुश्किलों में डाल सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनका परिवार और रिश्तेदार समाज के विरोध से कैसे निपटेंगे। एक दिन, जब सिया और चरण अपने रिश्ते के बारे में और अधिक खुलकर बातें कर रहे थे, तो सिया की मां ने उन्हें गंभीरता से समझाया, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम दोनों को यह समझना चाहिए कि समाज में इस तरह के रिश्ते को बहुत सारा विरोध मिलेगा। लोग तुम्हारे बारे में तरह-तरह की बातें करेंगे और तुम दोनों को इस सब का सामना करना होगा। चरण ने सिया की मां की बातों को गंभीरता से लिया और कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। लेकिन अगर हम अपना प्यार समाज से छुपाकर रखेंगे, तो हम अपनी पूरी जिंदगी दुखी रहेंगे। हम चाहते हैं कि लोग हमें हमारी सच्चाई के लिए स्वीकार करें, और अगर हमें यह चुनौती स्वीकार करनी होगी, तो हम तैयार हैं। सिया ने कहा, माँ, हम जानते हैं कि यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि समय के साथ लोग हमारी सच्चाई को समझेंगे। सिया और चरण दोनों की हिम्मत बढ़ाने के लिए सिया के माता-पिता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, भले ही समाज में इसका विरोध हो। लेकिन समाज के विरोध ने उनकी उम्मीदों को धीरे-धीरे दबाना शुरू कर दिया था। कई बार सिया और चरण को यह महसूस हुआ कि शायद उनका रिश्ता कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहली बड़ी चुनौती। एक दिन, जब सिया और चरण अपने रिश्ते को लेकर शहर के एक प्रमुख सामुदायिक सभा में अपने विचार रखने के लिए तैयार थे, तो उन्हें पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। यह सभा समाज के विभिन्न वर्गों के नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों का था। दोनों ने सोचा था कि यह एक अच्छा अवसर होगा ताकि वे अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात कर सकें, लेकिन सभा में पहुंचते ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही सिया और चरण ने अपनी बात शुरू की, सभा में कुछ लोग उनके रिश्ते के खिलाफ हो गए। एक व्यक्ति ने उठते हुए कहा, यह गलत है। जीजाजी और बहू के बीच इस तरह के रिश्ते समाज के लिए एक खतरा हो सकते हैं। यह पारंपरिक रिश्तों के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सिया और चरण के दिलों में घबराहट थी, लेकिन उन्होंने तय किया था कि वे इस विरोध को शांतिपूर्वक और समझदारी से निपटेंगे। सिया ने धीरे-धीरे कहा, हमारा रिश्ता केवल हमारे बीच है। यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी सच्चाई से जीने का अधिकार नहीं रखते, तो हमारी जिंदगी की असली खुशी कहाँ है? चरण ने सिया का साथ देते हुए कहा, हम किसी के लिए भी इस रिश्ते को बदलने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारे प्यार को समझें। यह कोई गुनाह नहीं है। सभा में कुछ लोग चुप रहे, जबकि कुछ ने उनका समर्थन किया। लेकिन अधिकांश ने इस रिश्ते को नकारात्मक रूप से देखा और उनकी आलोचना की। यह विरोध सिया और चरण के लिए एक बड़ा झटका था। उन्हें यह एहसास हुआ कि समाज में बदलाव लाने की राह बहुत कठिन होगी, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। वे जानते थे कि अगर उन्हें समाज में अपना स्थान बनाना है, तो उन्हें खुद को साबित करना होगा। संकल्प और संघर्ष की नई दिशा। सिया और चरण के रिश्ते के बारे में समाज का विरोध बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक दूसरे के साथ खड़ा रहने का फैसला किया। वे जानते थे कि इस संघर्ष में अकेले कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने मिलकर कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। उन दोनों ने सबसे पहले अपने रिश्ते को और अधिक खुले तौर पर स्वीकार करने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अब वे समाज के हर वर्ग से बातचीत करेंगे, ताकि उन्हें अपने रिश्ते की सच्चाई समझा सकें।
सिया और चरण ने अपने दोस्तों और परिवार के सहयोग से एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन समाज के उन लोगों को शिक्षित करने के लिए था जो उनके रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि प्यार कोई बंधन या सीमा नहीं जानता। उनका उद्देश्य था कि समाज को यह समझ में आ सके कि प्यार का कोई पैमाना नहीं होता और न ही यह उम्र, जाति या रिश्ते की दीवारों के अंदर बंध सकता है। सिया और चरण ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते की कहानी शेयर की और एक पेज बनाया जिसमें वे अपने अनुभव, संघर्ष और सच्चाई को साझा करते थे। धीरे धीरे उनका संदेश फैलने लगा। इस पेज के माध्यम से उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया जो अपने प्यार को छिपाकर जी रहे थे। हम किसी से अलग नहीं हैं, सिया ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं और यही हमारी सच्चाई है। हमें इस सच्चाई को स्वीकारने का पूरा हक है। इस पेज पर कई लोग जुड़े और उनकी कहानी को अपना समर्थन दिया। धीरे धीरे सिया और चरण को विश्वास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं और इस आंदोलन ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। नई उम्मीदें और अगले कदम। समाज में उनके खिलाफ विरोध होने के बावजूद सिया और चरण अब अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वे जानते थे कि समय के साथ ही सही बदलाव आएगा। लोग धीरे धीरे उनके रिश्ते को समझेंगे और स्वीकार करेंगे। सिया और चरण अब एक नई दिशा में बढ़ रहे थे। उनका संघर्ष अभी भी जारी था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें इस राह पर चलने के लिए एक दूसरे की जरूरत थी। उनका प्यार अब सिर्फ उनके बीच की बात नहीं था, बल्कि यह समाज के लिए एक संदेश बन चुका था। उनका अगला कदम समाज के बड़े मंचों पर अपने संदेश को फैलाना था। वे अब समाज के नेताओं, शिक्षकों और युवाओं से संवाद करना चाहते थे ताकि वे अपने विचार और सच्चाई को और अधिक प्रभावी ढंग से साझा कर सकें। सिया और चरण का प्रेम अब एक आंदोलन बन चुका था जो न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उन्होंने साबित कर दिया था कि सच्चे प्यार को किसी भी दीवार से नहीं रोका जा सकता और समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है। समाज की स्वीकृति और नई शुरुआत। सिया और चरण का प्यार अब केवल एक निजी मामला नहीं था, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन चुका था। इस यात्रा के दौरान उन्हें अनगिनत मुश्किलें, आलोचनाएं और विरोध झेलने पड़े थे, लेकिन उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण लगातार जलती रही थी। वे जानते थे कि उन्हें न केवल अपने रिश्ते की स्वीकृति पाने के लिए संघर्ष करना है, बल्कि समाज में प्यार और रिश्तों की परिभाषा को बदलने का काम भी करना है। उनका सफर अब एक निर्णायक मोड़ पर था। सिया और चरण के लिए यह समय यह तय करने का था कि वे अब आगे किस दिशा में जाएंगे और अपने रिश्ते को समाज में कैसे स्वीकार करवा सकते हैं। क्या वे अपने संघर्षों को जारी रखेंगे या फिर समाज के दबाव के आगे हार मान लेंगे? समाज की अनिच्छा। सिया और चरण का प्यार, जो पहले केवल परिवार और दोस्तों तक सीमित था, अब समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंच चुका था। जैसे जैसे वे अपनी आवाज उठा रहे थे, उन्हें कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उनकी हिम्मत की सराहना करते, जबकि कई लोग इसे एक गलत और अनुचित रिश्ता मानते थे। एक दिन सिया और चरण ने एक बड़े मंच पर अपने रिश्ते के बारे में सार्वजनिक तौर पर बात करने का निर्णय लिया। यह मंच एक सामाजिक कार्यक्रम था, जिसमें शहर के कई प्रमुख लोग और मीडिया के लोग भी शामिल थे। सिया और चरण ने इस मौके का लाभ उठाते हुए अपनी पूरी कहानी साझा करने का निश्चय किया। हम दोनों एक दूसरे से सच्चे प्यार करते हैं, सिया ने अपने शब्दों को साफ और स्पष्ट रखते हुए कहा। हमने कभी भी यह नहीं चाहा कि कोई हमारा रिश्ता रोके। हमारा यह रिश्ता किसी के लिए कोई हानि नहीं पहुंचाता। अगर समाज हमें स्वीकार नहीं करता, तो हमें क्या फर्क पड़ता है?
हमें सिर्फ एक दूसरे की जरूरत है। चरण ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया। हमारे प्यार को समाज से स्वीकृति मिलनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलती तो भी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं और यही हमारी सच्चाई है। सभा में मौजूद कुछ लोग सिया और चरण की बातों से प्रभावित हुए, लेकिन बहुत से लोग उनके रिश्ते को सामाजिक परंपराओं के खिलाफ मानते हुए असहमति जता रहे थे। एक वरिष्ठ समाजसेवी ने कहा, यह रिश्ते हमारे समाज की मान्यताओं के खिलाफ हैं। ऐसे रिश्ते परिवार की संरचना को खतरे में डाल सकते हैं। सिया और चरण के लिए यह एक और चुनौती थी, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। वे जानते थे कि यह लड़ाई एक दिन उन्हें जीतनी होगी, क्योंकि समाज में बदलाव समय लेता है और उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना था। समर्थन और विरोध का मंथन। हालांकि सभा में कुछ लोग सिया और चरण का समर्थन कर रहे थे, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी उनके रिश्ते को नहीं समझ पा रहा था। इसके बावजूद सिया और चरण ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने यह तय किया कि वे इस मामले को और अधिक गंभीरता से लेंगे और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद करेंगे। सिया और चरण ने एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से लोग आमंत्रित थे। इस बैठक में उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में और अधिक विस्तार से बताया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनका रिश्ता न तो किसी परंपरा के खिलाफ है, न ही यह किसी को नुकसान पहुंचाता है। हमारी कहानी एक साधारण कहानी है, सिया ने बैठक में कहा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें विश्वास है कि प्यार का कोई बंधन नहीं होता। यह समाज की सोच है जो रिश्तों को सीमित करती है, लेकिन प्यार बंधन से परे होता है। बैठक में उपस्थित लोगों ने धीरे धीरे उनकी बातों को समझना शुरू किया। कई लोग पहले उनके रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन अब वे यह महसूस करने लगे थे कि अगर सिया और चरण के रिश्ते से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो समाज को इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर यह रिश्ता सच्चा है और इसमें किसी तरह का गलत काम नहीं है, एक व्यक्ति ने कहा, तो हमें इसे समझना चाहिए और इस पर अपनी राय बदलनी चाहिए। समय के साथ सिया और चरण को धीरे धीरे समाज से समर्थन मिलना शुरू हो गया। उनके रिश्ते को लेकर लोग कम आलोचनाएं करने लगे और अधिक सहमति देने लगे। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास और समाज के प्रति उनका समर्पण ही उनकी सफलता की कुंजी बनी। परिवार का समर्पण। सिया और चरण के रिश्ते को परिवार से अब पूरी स्वीकृति मिल चुकी थी। पहले जहां उनके परिवार को इस रिश्ते को लेकर संकोच था, अब वे दोनों की ओर पूरी तरह से सहमत हो चुके थे। सिया के माता-पिता अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि उनके बच्चों का रिश्ता सच्चा है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक दिन सिया के पिता ने कहा, हमने तुम्हारे रिश्ते के बारे में पहले बहुत सोचा, लेकिन अब हमें यह समझ में आ गया है कि तुम दोनों की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। हम तुम्हारे साथ हैं और जो भी फैसला तुम लोग ले, हम उसका समर्थन करेंगे। चरण के माता-पिता भी इस रिश्ते के प्रति पूरी तरह से सकारात्मक हो गए थे। वे अब जानते थे कि अगर उनके बच्चों के बीच सच्चा प्यार है, तो उन्हें इस प्यार को अपनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तुम दोनों का रिश्ता अब हम सबके लिए एक उदाहरण बन चुका है, चरण की मां ने कहा। हमेशा अपने दिल की सुनो और हम तुम्हारे साथ हैं। समाज में बदलाव की उम्मीद। सिया और चरण ने अब अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने रखा था। वे जानते थे कि समाज में बदलाव लाने के लिए उन्हें और भी कदम उठाने होंगे। इसलिए उन्होंने एक बड़े अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य समाज में प्यार और रिश्तों की सच्चाई को समझाना था। उन्होंने कॉलेजों, स्कूलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। इस अभियान के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि प्यार किसी भी रूप में सही होता है
और उसे समाज की पुरानी सोच से बांधना गलत है। हमारा प्यार किसी के लिए भी समस्या नहीं है, सिया ने एक सार्वजनिक बैठक में कहा। हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है एक दूसरे का सम्मान और विश्वास। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें उसे खुलकर जीने का हक है। इस अभियान ने समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। कई युवा और वरिष्ठ लोग इस विचारधारा से सहमत हो गए और सिया और चरण के रिश्ते को अब समाज में एक उदाहरण के रूप में देखा जाने लगा। अंत में एक नई शुरुआत। समाज की स्वीकृति अब सिया और चरण के रिश्ते का हिस्सा बन चुकी थी। उनके प्यार को अब सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों से ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों से भी स्वीकार किया जाने लगा था। लोग अब उनके रिश्ते को एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन सिया और चरण ने यह साबित कर दिया था कि अगर किसी रिश्ते में सच्चाई और प्यार है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। उनका प्यार अब सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि पूरे समाज का था। समाज ने अब यह समझ लिया था कि प्यार का कोई पैमाना नहीं होता और कोई भी रिश्ता सिर्फ तभी सही होता है जब उसमें सच्चाई, सम्मान और समझ होती है। सिया और चरण के रिश्ते ने यह साबित किया कि अगर प्यार सच्चा है तो समाज की पुरानी परंपराएं और सोच नहीं उसे रोक सकती। और अब सिया और चरण अपने प्यार के साथ एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्हें अपनी पहचान और सम्मान मिल चुका था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।